नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उसने कहा है कि आपने अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन में ड्रा कर दिए, दरमियान में 0, इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इस तरफ नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगी। अगर रूट 2 में कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 1.4142। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 के बाद या 1 से आगे 1 और 2 के दरमियान कहीं लाई करेगा। तो 1 मैंने एक निशान लगा लिया 1 पे यहाँ पे, और 0 से 1, और फिर 1 यूनिट मैंने इधर एक लाइन ड्रा कर ली। ये है 1 यूनिट, और ये भी कितनी है 1 यूनिट। इस पॉइंट को और 0 को फिर एक और लाइन से मिला दिया, और ये जो लाइन है ये अंडर रूट 2 है। मुझे कैसे पता चला? ये मुझे पता चला pythagoras थ्योरम से कि ये साइड, इसको अगर मैं 0, इसको ए का नाम दूं और इस पॉइंट का बी का नाम दूं, तो मैं कहूँगा मेजर ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ओ बी स्क्वायर, ये बराबर होगा मेजर ऑफ ओ ए के, मेजर ऑफ ओ ए स्क्वायर। अगर वैल्यूज पुट करूँ तो ये आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। दोनों तरफ अगर मैं लूँ रूट, इस तरफ भी रूट ले लिया और इस तरफ भी रूट ले लिया, तो ये आ जाएगा मेजर ऑफ ओ ए इक्वल टू रूट 2। मैं नेगेटिव इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है डिस्टेंस है, तो इसके लिए मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ, तो रूट 2 इसका जवाब आ गया। तो ये जो लाइन है रूट 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इनकार की मदद से, कंपास की मदद से यहाँ से यहाँ तक मेजर करने के बाद ऐसे इसकी एक आर्क लगा लेनी है। तो जब आर्क लगाएंगे आप इस तरह गोल, तो ये आ जाएगा इधर, और ये आपका आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको अगर आप क्या नाम दे लो सी का, तो मेजर ऑफ ओ सी हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये रहा आपका आंसर अंडर रूट 2। अच्छा, नेक्स्ट है अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को कैसे हल करेंगे? अंडर रूट 3 को हल करने के लिए आपने पहले रूट 2 को ड्रा करना है, और उसके बाद होगा रूट 3 ड्रा। अच्छा, रूट 2 वही पुराना जो मैंने आपको समझाया कि आपने जो रूट 2 है वो 1.141, ये 1 और 2 के दरमियान लाई करते हैं, 1 और 2 के दरमियान। ये हो गया आपका 1 2 3 4 और 5, तो 1 यूनिट 1 ही हो गया। फिर 1 यूनिट आपने इस तरह परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 एंगल पे लाइन ड्रा कर लेने हैं, और इसको आपस में मिला देना है। अब यहाँ से इतनी मेजर की आर्क आपने ऐसे ड्रा कर लेनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2, ये आ गया रूट 2, लेकिन हमें चाहिए रूट 3। अब आपने दोबारा वही काम करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करनी है 1 यूनिट, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल सीधी लाइन, ये आ गई। फिर इसको आपने इस 0 से यहाँ तक इसको मिला देना आपस में, ये 0 से इधर मिल जाएगी, और ये जो लाइन होगी ये है रूट 3। कैसे? आप इसको चेक करते हैं, नाम दे लेते हैं, ये ए है, ये बी है, तो मेजर ऑफ ओ बी स्क्वायर इक्वल टू मेजर ऑफ
ओ ए स्क्वायर प्लस माइनस हाफ ए बी स्क्वायर। तो ओ बी जो है वो है ओ बी है, सॉरी वो ए है √2 और ए बी है 1 और इधर उसी तरह माइनस हाफ ओ बी स्क्वायर। तो माइनस हाफ ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ये रूट से कैंसिल 2 + 1 ओ बी इक्वल टू 3। नोट ऑफ रूल लेंगे जिससे हमने पहले लिया कि ये माइनस हाफ ओ बी आ जाएगा √3। तो इसका मतलब हुआ कि इस जितनी ज़ीरो से इसको हमने पॉइंट का नाम ओ दिया, तो इस ओ से बी तक जो डिस्टेंस है √3 है। तो इसका मतलब यहाँ से अब आपने आर्क ड्रा करनी है ऐसे, और ये आर्क इस तरह आएगी और ये बताएगी कि √3 जो पॉइंट है वो यहाँ लाई करेगा। तो इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 होल 1/3 है। 4 और 1/3 का मतलब ये है कि 4 के बाद 1/3 4 और 5 के दरमियान ये सोल्यूशन लाई करेगा, 4 और 5 के दरमियान। अच्छा 4 तो हो गया ये पॉइंट। अच्छा उसके बाद है 1/3। 1/3 से मुराद ये है कि आपने 4 के बाद 4 और 5 के दरमियान इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है और उसमें से जो 1 होगा वहाँ पे आपने अपना रिक्वायर्ड पॉइंट ड्रा कर लेना। जैसे अगर मैं इसको 3 बराबर पोर्शन में डिवाइड करूँ तो ये तकरीबन इतना बन जाएगा। तो ये हो गया 4 होल 1/3, 4 होल 2/3 और फिर 4 होल 3/3, 2/5 मान लेगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो ये है कि 4 होल 1/3, 4 होल 1/3। अच्छा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 -2 1/7। अच्छा -2 ये रहा। 1/7 का मतलब है कि 3 और 2 के दरमियान आपने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और जो 1 पार्ट होगा उसके बाद आपने यहाँ पे अपना निशान ड्रा करना है। तो अगर इसको मैं बराबर 7 पार्ट्स में ड्रा करूँ तो ये तकरीबन बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 लाइन से मुराद है कि इसके साथ साथ जो 7 है वो इक्वल पार्ट्स बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 हो ये 7। अच्छा अब जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट कहाँ है वो यहाँ पे है कि उसने कहा है 1/7 कि -2 होल 1/7, -2 होल 1/7 का जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा यहाँ होगा -2 1/7। तो ये आपका आंसर है। अच्छा उसके बाद पार्ट नंबर है 5। पार्ट 5 में उसने कहा है 5/8, 5/8। अच्छा अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है, यहाँ कहीं लाई कर रहा है। तो हमने इसको 8 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसमें से 5 पार्ट्स के बाद आपने अपना रिक्वायर्ड पॉइंट ड्रा कर लेना। तो ये तकरीबन आज 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अब चाहिए। अब इसके 8 इक्वल पार्ट्स में इसको आपने डिवाइड कर लिया और 5 पार्ट्स के बाद आपने अपने साइन लगा लेना है, रिक्वायर्ड पॉइंट ड्रा कर लेना है 1 2 3 4 और 5। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो यहाँ भी होगा 5/8, 5/8 0 और 1 के दरमियान 5/8 आ जाएगा।
तो इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में उसने लिखा है 2 होल 3 ओवर 4। इसको भी मैं इसी पे ट्राई कर रहा हूँ। 2 होल मतलब कि ये 2 होल हो गया, आगे 3 ओवर 4 के इनको 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसमें से थर्ड जो पार्ट हो गए, 3 पार्ट आपके रिक्वायर्ड होंगे, उसके बाद आपने निशान या अपना पॉइंट ड्रा करना है। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए कि 2 होल, तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 होल 3 ओवर 4। तो इसी पे मैंने फोर्थ पार्ट भी हल कर दिया, उसके बाद फिफ्थ भी हल कर दिया, सिक्स्थ भी हल कर दिया और थर्ड भी इसी पे मौजूद है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो।